सर ऑनलाइन क्लासेस बेटर थी मेरे लिए, क्योंकि फिर मैं थोड़ा कि दिल्ली में बैक एरिया से हूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस लेना मुश्किल था। और फिर लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस, इसकी वजह से प्रॉब्लम तो हो रही थी। लेकिन ऑनलाइन क्लास जैसे मुझे पारस से मिली, डेली शेड्यूल, डेली लेक्चर्स से, फिर मैं इसमें बिजी हो गया, तो मुझे याद भी नहीं था कोई बीमारी चल रही है, बस मैं अपना पढ़ाई में बिजी था। सर सबसे यूनिक पैटर्न है सर गौरव सर का। थ्योरी, सर जो थ्योरी होती है लोगों को वैसे नॉर्मल बुक से पढ़ के कोई समझे उसे याद नहीं रहता, लेकिन सर जैसे एग्जांपल्स और जैसे कार्टून्स बना बना के समझाते हैं, वो यूनिक तरीका है, उससे समझ में आता है, प्लस आपको याद रहता है, जिससे आपको एग्जाम्स में मदद मिलती है। वो स्टोरी आपको याद रहती है और आप उससे बना के कुछ भी लिख सकते हैं। तो सर सुरेंद्र सर आए दिन हमें बताते रहते थे कि ये कोर्स ही ऐसा है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट कभी कभी नहीं होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। वो आपको उसका प्रेशर नहीं लेना है, मोटिवेटेड रहना है, काम करना है। और बीच बीच में जो लेक्चर्स आते थे सुरेंद्र सर के, सेमिनार के, वो बूस्ट करते थे कॉन्फिडेंस। इनमें क्या है सर, पूरा आपको सपोर्ट मिलता है टीचर से आप पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। कई बार दुष्यंत सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे हेल्प किया है, गौरव सर से बात हुई है, ऐसे वो हेल्प करते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, आपको टीचर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, फिर उनका बाद में इतना कांटेक्ट नहीं रहता। बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो फैमिली में सॉल्व होती है या फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टीचर से कनेक्शन रहता है। आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो, घर की भी प्रॉब्लम आप उनसे शेयर कर सकते हो। सर डेडिकेशन, ये कोर्स जो है और सीए बनना सिर्फ डेडिकेशन मांगता है। आप डेडिकेटेड हो अपने ड्रीम्स के लिए, सीए बनने के लिए, तो आप जरूर बनो। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another episode of Paras Institute। आज इस ऑनलाइन इंटरव्यू की श्रृंखला पहुंची है दिल्ली, और दिल्ली हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित कुमार। अमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अमित, आप दिल्ली से आते हैं। दिल्ली में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इसी कड़ी में आज आपसे बातचीत हो रही है। दिल्ली में आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली में सर मैं नांगलोई के पास रहता हूँ केवल। ओके, अपनी जर्नी के बारे में बताइए, प्लस टू एंड 10th के बारे में, कि कौन से स्कूल से रही और आपके क्या मार्क्स रहे? सर 10th तक तो मैंने गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई की है, और 10th में मेरे थे 82%। फिर मैंने 12th में भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की, उसमें मेरे थे 84%। 11th 12th में कॉमर्स थी मेरे पास। मुझे आइडिया आया था लेना, क्योंकि साइंस में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने कॉमर्स ज्वाइन की। फिर अभी सीए चल रही है। ओके, अब आपकी सीए चल रही है, तो बहुत अच्छा लगा कि आप एक गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं। तो पहले तो ये चीज बताइए कि आपने जिस तरीके से आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं और अब आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, तो स्टडी में दो चीजें होती हैं कि आपने कई बार हमारी एक धारणा है कि गवर्नमेंट स्कूल में है और एक हाई क्वालिफाइड टीचर से आप एकदम से पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स बहुत इंप्रूव हो गए हैं, बहुत सारी चीजें वहाँ चेंज हो गई हैं, पर कितना चैलेंजिंग रहा था एक गवर्नमेंट स्कूल से आकर के प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके उस न्यू मॉडर्न वे ऑफ एजुकेशन को एक्वायर करना? सर मुश्किल तो इतना नहीं था, क्योंकि दिल्ली में जो हम मेरे गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़े, फिर वो स्कूल काफी बेटर था, अच्छा था। वहाँ पे अच्छी टीचर्स थे, एजुकेशन थी। फिर पारस इंस्टीट्यूट से कनेक्ट हुए, तो फिर टीचर्स यहाँ भी अच्छे मिले। अच्छा एजुकेशन चल रहा है अभी। अच्छा एजुकेशन चल रहा है। ओके, तो आपको पारस इंस्टीट्यूट के बारे में पता कैसे चला? मतलब हाउ यू केम इन कनेक्ट विद द पारस इंस्टीट्यूट? सर 12th के रिजल्ट के बाद ऐसा हुआ कि पता नहीं चल रहा था कि क्या करें आगे, तो कुछ ने गाइड किया कि बीकॉम कर लो, फिर कुछ कर लेना। या फिर एक फैमिली में से पापा और दी ने कहा कि सीए के लिए देख ले, सीए भी अच्छा कोर्स है। फिर दी की फ्रेंड जो है निकिता दी, उन्होंने फिर मुझे गाइड किया। वो पारस से क्लास ले रही थी, तो फिर उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे पारस का पता चला। फिर वहां से मैंने पारस से फाउंडेशन की क्लास ली, और अभी इंटरमीडिएट भी वहीं से चल रही है। ओके, तो निकिता जी दिल्ली से ही हैं जिन्होंने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया? यस सर। ओके, तो वो सीए बन चुकी हैं या अभी इंटरमीडिएट में हैं? इंटरमीडिएट में अब उनकी आर्टिकलशिप चल रही आर्टिकलशिप चल रही है, तो उनके थ्रू आपको गाइडेंस मिली? है। जी सर। ओके, तो फैमिली में कोई और है आपके जो कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हो, या किसी ने पहले सीए की हो, तो ऐसा कुछ आपकी फैमिली में? नहीं, फैमिली में कोई सीए तो नहीं है या प्रोफेशनल कोर्स में। हाँ, मगर मेरी बड़ी दी है, वो कॉमर्स परस्यू कर रही हैं, वो बीकॉम 5th सेमेस्टर में।
चलिए अमित, ये बहुत अच्छी चीज है कि आपकी पूरी फैमिली में सीए बनने वाले आप पहले इंसान होंगे। तो यस बहुत सर। उम्मीदें भी हैं, जाहिर सी बात है। और ऑफ कोर्स क्योंकि आपने पारस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करा है, तो आप बहुत आसानी से सीए बन भी जाएंगे, तो हम इस चीज की श्योरिटी भी है। तो जब आपका फाउंडेशन का रिजल्ट आया तो फैमिली में माहौल कैसा था? तो जिस दिन रिजल्ट था तो उस दिन तो पूरा डर लग रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया फिर मैंने कहा कि मैं पास हो गया तो बहुत खुश हुए सब। मैंने पापा को फोन किया, फिर पापा जब उनकी छुट्टी हुई ड्यूटी से आए, फिर वो 1 किलो लड्डू लेके आए हुए थे, फिर हमने सबको घर में खिलाया, बहुत खुश। क्या बात है, क्या बात है। तो इंटरमीडिएट को लेकर के अभी आपकी क्या स्ट्रेटेजीज चल रही हैं अमित की? आप पढ़ भी रहे हैं, आपकी क्लासेस, आपकी शेड्यूलिंग कैसी चल रही है? शेड्यूलिंग सब सही, पारस से ही चल रही है सर, क्योंकि ये पारस में ऐसा रहता है ना, डेली की आपकी क्लासेस होती हैं, यूटी रहती है, आप होमवर्क करते हैं, रिवीजन करते हैं, तो इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करता। जैसे पारस से जो नोटिफिकेशन आती है, जैसे इस दिन टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन, आज जो क्लासेस लेक्चर लिए उसका होमवर्क रिवीजन, वो सब बस करता करता हूँ, और इसके अलावा मैं और कुछ नहीं करता। पूरा यूटी भरोसा है सर। यूटीएफटीज आपको पसंद आ रहे हैं? यस सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से वीकली टेस्ट होता है पहले, उसके बाद आपके यूटी होते हैं, फिर एफटी होते हैं। ये कमाल का होता है सर, क्योंकि ऐसे बार बार करने से ना वो दिमाग में बैठ जाता है, फिर एग्जाम्स में मदद मिलती है काफी। एग्जाम में स्टडी मटेरियल आपको कैसा लग रहा है अभी? क्योंकि स्टडी मटेरियल के बारे में मैंने बहुत सुना है कि अगर आप ये बस आप पारस का स्टडी मटेरियल फॉलो कर लो और आपको कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, पर आपको जो नोट्स मिले, जो स्टडी मटेरियल मिला, वो उनको आप कैसा आंकते हैं? नोट्स और सर जो पारस का स्टडी मटेरियल है, जिसमें खास करके क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक्स जो होते हैं, ये बहुत कमाल के होते हैं सर। इसमें सुरेंद्र सर ने बताया जैसे कि काफी मतलब 20-20 साल पुराने जो क्वेश्चंस हैं उन्होंने डाले हुए हैं उसमें, और वो आईसीआई का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई क्वेश्चन कहीं से आ जाता है, तो उससे काफी मदद मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद। ओके। तो आपने अभी तक जितने भी आपके क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि पैंडेमिक के दौरान आपने इसको ज्वाइन किया, अधिकांश बच्चों को आदत होती है कि भाई ठीक ठीक है, हम लोग ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, टीचर आमने सामने है तो इजी रहता है। ऐसे में पारस हमेशा से नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ करके चल रहा था, पर एक्टिवली मैं ये कहूंगा कि जब पैंडेमिक आया तो ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड जो है पैन इंडिया वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे में आपको इजी रहा या मुश्किल रहा ऑनलाइन क्लासेस में आना, और आपका ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर ऑनलाइन क्लासेस बेटर थी मेरे लिए, क्योंकि फिर मैं थोड़ा कि दिल्ली में बैक एरिया से हूँ, तो ऑफलाइन क्लासेस लेना मुश्किल था। और फिर लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस, इसकी वजह से प्रॉब्लम तो हो रही थी। लेकिन ऑनलाइन क्लास जैसे मुझे पारस से मिली, डेली शेड्यूल, डेली लेक्चर्स से, फिर मैं इसमें बिजी हो गया, तो मुझे याद भी नहीं था कोई बीमारी चल रही है, बस मैं अपना पढ़ाई में बिजी था। क्या बात है, वो पैंडेमिक का टाइम कैसे निकल गया आपको पता ही नहीं चला। और एक चीज यस अच्छी रही, मतलब आपदा को अपॉर्चुनिटी में आपने बिल्कुल बदला इस दौरान। यस सर, बिल्कुल सर। ओके। तो अधिकांश बच्चे ना एक चीज करते हैं, ऑनलाइन जो लेक्चर्स होते हैं ना उनको बड़ा जल्दी जल्दी करके फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा किया? यस सर, ये गलती मुझसे भी हुई है, हर कोई बच्चा करता है। लेकिन वो क्या होता है ना सर, कि शुरू में लगता है टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो हम स्पीड में बढ़ा के देख लेते हैं लेक्चर्स को। लेकिन बाद में पता चलता है, मुझे 1 हफ्ते बाद ही पता चल गया था कि या तो मैं नोट ही करूंगा जो सर लिखवा रहे हैं, या फिर मैं उनको ध्यान से सुनूंगा ही। ऐसे में प्रॉब्लम हो रही थी मुझे, फिर मैंने स्पीड करके मना कर दिया, नहीं लूंगा मैं। फिर मैं नॉर्मल स्पीड से 1x पे ही लेता हूँ अभी भी, और सर जैसे बताते वैसे ही करता वैसे करते हैं, ओके। तो हूँ। यस। मैनेजमेंट के साथ इंटरेक्शन आपका कैसा रहा? मैनेजमेंट की कितनी हेल्प आपको मिलती है? मैनेजमेंट की बहुत हेल्प मिलती है सर। टीचर्स, मैडम के, सर के कॉल आते रहते हैं आए दिन, और वो पूछते रहते हैं आपको कोई प्रेशर तो नहीं हो रहा, या फिर टाइम मैनेजमेंट सही चल रहा है, आप होमवर्क सेंड कर रहे हो या नहीं ग्रुप में, आप लेक्चर्स ले रहे हो सही से, कोई प्रॉब्लम हो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वो पूरा सपोर्ट करते हैं आपको। तो आपको एक होमली एनवायरनमेंट मिलता है वहां पे? कि आपको कई बार क्या होता है ना कि एक बच्चे को इंटरेक्शन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैं कैसे बात करूं, पता नहीं आगे से क्या रिस्पॉन्स आएगा, तो ऐसा तो कभी आपके मन में थॉट नहीं आया? नहीं सर, ऐसा कोई मेरे मन में थॉट नहीं आया, टीचर्स फ्रेंडली हैं सर। मैडम फोन करती रहती है, पूछते भी हैं आप कैसे हो, हालचाल घर में कैसे हैं, तो ऐसा फ्रेंडली मैनर मिलता है। और पेरेंट्स एंड टीचर्स का भी इंटरेक्शन होता है? हाँ जी, कई बार मेरे जो सपोर्ट स्टाफ है, मैडम मैनेजमेंट का है, पापा के पास कॉल गया है, पूछते हैं, बताते हैं आपका बच्चा ये कर रहा है, ऐसे है। ठीक है, तो हर बार आपकी रिपोर्टिंग अच्छी रही है? हाँ जी हाँ जी। नहीं, कई बार खराब भी हुई है सर। खराब किस केसेस में हुई है, कब कब हुआ था ऐसा? मैथ्स में हुआ था सर, मतलब कुछ होमवर्क्स मैंने सेंड नहीं किए थे, और 1-2 टेस्ट मिस हो गए थे सर।
इस वजह से। ओके, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट वैसे कौन सा फिलहाल सर अकाउंट्स और लो, दोनों ही फेवरेट। है? कौन पढ़ाता है आपको? अकाउंट तो सर सुरेंद्र सर पढ़ाते हैं और लोग गौरव सर पढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे कई बार ना टीचर का स्टाइल भी होता है पढ़ाने का, तो आपको पारस इंस्टीट्यूट पे क्या ऐसी यूनिकनेस लगी? क्योंकि देखो हर हर इंस्टीट्यूट का एक फ्लेवर होता है, एक चीज होती है। पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं मुझे, जो आपका ट्रस्ट है पारस इंस्टीट्यूट पे, तो टीचर्स का क्या यूनिक पैटर्न है यहाँ पढ़ाने का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर सबसे यूनिक पैटर्न है सर गौरव सर का। थ्योरी, सर जो थ्योरी होती है लोगों को वैसे नॉर्मल बुक से पढ़ के कोई समझे उसे याद नहीं रहता, लेकिन सर जैसे एग्जांपल्स और जैसे कार्टून्स बना बना के समझाते हैं वो यूनिक तरीका है, उससे समझ में आता है प्लस आपको याद रहता है, जिससे आपको एग्जाम्स में मदद मिलती है। वो स्टोरी आपको याद रहती है और आप उससे बना के कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, पैंडेमिक का टाइम था, स्ट्रेस भी था। हालांकि आपने मुझे बताया कि आपका पैंडेमिक कैसे निकल गया आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि आप अपनी तैयारियों में बिजी थे। ऐसे में क्या आपको मोटिवेशन मिलती रही? जी सर, वो मेरी बड़ी दी हैं, वो मेरी काफी मदद करती हैं। और जो मैंने आपको बताया निकिता दी, वो जो अभी आर्टिकलशिप परस्यू कर रही है, उन्होंने मेरी काफी मदद की। वो वक्त वक्त पे मुझे गाइड कर रही थी, अब ऐसे कर अब ऐसे कर, बहुत मदद मिली। और इंस्टीट्यूट से कैसा सपोर्ट रहा आपको मोटिवेशनल क्लासेस और टाइम मैनेजमेंट के बारे में? ओ सर, सुरेंद्र सर आए दिन हमें बताते रहते थे कि ये कोर्स ही ऐसा है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट कभी कभी नहीं होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। वो आपको उसका प्रेशर नहीं लेना है, मोटिवेटेड रहना है, काम करना है। और बीच बीच में जो लेक्चर्स आते थे सुरेंद्र सर के, सेमिनार के, वो बूस्ट करते थे कॉन्फिडेंस को। कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता था। तो सीए को ना जनरली एक मेंटली टफ सब्जेक्ट कहा जाता है। अब आप क्योंकि इंटरमीडिएट में है, भारत इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ऐसा कि जो सीए कर रहे हैं उनकी सोशल लाइफ खत्म हो जाती है क्या? उन्हें बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट करने का समय नहीं मिल पाता, कुछ ऐसा है? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं वो ज्यादा ही ले लेते हैं, लेकिन ज्यादा लेना नहीं चाहिए। मेंटली हाँ सर, प्रोफेशनल कोर्स है, टफ कोर्स है, तो थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू रहता ही है, लेकिन पर्सनल लाइफ को एंजॉय करना भी अलग मैटर रखता है सर। मैं डेली कुछ गाने सुन लेता हूँ। सर बताते हैं कि कभी कभी माइंड को ना रेस्ट की जरूरत होती है। आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा फैमिली में किसी से बात कर ली, फ्रेंड से बात कर ली, गाने सुन लिए कुछ, तो वो इशू बड़ा रहता नहीं, लेकिन कुछ बच्चे ले लेते हैं। ओके, तो मतलब हर किसी का एक ख्वाब होता है, जब मैं सीए बन जाऊंगा तो मैं सबसे पहली चीज ये करने वाला हूँ। तो ऐसा आपका क्या ड्रीम है कि मैं जब सीए बन जाऊंगा तो सबसे पहले मैं ये करूंगा? सर ड्रीम तो ये है सर, अभी हम दिल्ली में रहते हैं सर, रेंट पे रहते हैं। हम बिलोंग करते हैं बिहार से, तो ओके, यही ख्वाब है सर, पहला कि सीए बनने के बाद एक घर गिफ्ट करना है मुझे अपने मम्मी पापा को यहाँ दिल्ली में। क्या बात है, क्या बात है। आप होनहार स्टूडेंट होने के साथ साथ एक अच्छे बेटे भी साबित होंगे, ये हमें बिल्कुल यकीन है। तो ये तो आपने बात करी कि घर मुझे देना है, तो अब क्योंकि देखिए जब यस हम 12वीं के बाद एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए निकलते हैं, इंस्टीट्यूट का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो आपने किया क्योंकि आपके यस सर। निकिता दीदी ने भी आपको गाइड किया। आपने इंस्टीट्यूट भी अच्छा ज्वाइन करा, आपका फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट में आप हैं। अब ऐसे में एक यस इंस्टीट्यूट के बारे में आप अपने दिल से क्या कहना चाहते हैं कि भाई पारस इंस्टीट्यूट पे आपका ट्रस्ट कितना है, और आपको क्या लगता है कि भाई आगे की आपकी जर्नी कैसी होने वाली है? सर, अगर मैं पारस से कनेक्टेड रहूंगा जिस हिसाब से मुझे इन पे भरोसा है, इसलिए मेरी जर्नी तो आगे की अच्छी होगी। इनमें क्या है सर, पूरा आपको सपोर्ट मिलता है टीचर से आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। कई बार दुष्यंत सर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे हेल्प किया है, गौरव सर से बात हुई है। ऐसे वो हेल्प करते हैं। कई इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, आपको टीचर्स आते हैं पढ़ाते हैं, फिर उनका बाद में इतना कॉन्टेक्ट नहीं रहता। बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो फैमिली में सॉल्व होती है या फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको टीचर से कनेक्शन रहता है। आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो, घर की भी प्रॉब्लम आप उनसे शेयर कर सकते हो। सॉल्यूशन हमें बताते हैं टीचर्स जो हैं पास इंस्टीट्यूट के, वो हम सॉल्यूशंस बताते हैं कि ऐसे जैसे आपको कोई फैमिली इशू है या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में या मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो वो हमें मोटिवेटेड भी रखते हैं। हमें बताते हैं कि कई प्रोफेशनल कोर्सेज सब करते हैं, अगर कुछ बच्चे करके जा रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। ओके, तो आपके कुछ और दोस्त भी होंगे जिन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, वो क्या पारस से ही कर रहे हैं या कोई और इंस्टीट्यूट से? जस्ट वांट टू टेक द रिव्यूज कि एक कंपैरिजन हो जाता है। यस सर, मेरे दो फ्रेंड्स हैं, एक शुभम है, एक कोमल गोयल है। वो दोनों ही अभी फाउंडेशन में है, अभी इस अटेम्प्ट में, दिसंबर अटेम्प्ट में अपियर हो रहे हैं।
और पारस से ही कनेक्टेड है वो, मैं नहीं कनेक्ट कर रहा। अरे वाह, ग्रेट। मतलब वो कोई और इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से आपकी दीदी ने आपको गाइड करा और आप आगे जो है स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर रहे हैं। दैट्स कूल, दैट्स कूल, दैट्स कूल। यस सर। ओके अमित, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपने इंटरमीडिएट को लेकर के क्या स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं तैयारी के लिए। इंटरमीडिएट को लेकर स्ट्रेटजी सर यही है, आपके डेली लेक्चर्स मुझे अटेंड करने हैं, डेली का जो होमवर्क मिलता है वो खत्म करना है। सर होमवर्क देते हैं टॉपिक्स पढ़ने के लिए, फिर यूनिट टेस्ट आपके वीकली टेस्ट होते हैं उसके लिए प्रिपेयर करना, फिर यूटी आ जाएंगे, एफटी आ जाएंगे। मेरे को सब इन्हीं सबकी प्रिपरेशन करनी है, जैसे मैंने फाउंडेशन में किया था। पूरा रिलाई करता हूँ मैं पारस के शेड्यूल और मैनेजमेंट पे, तो इसी हिसाब से मैंने निकल जाएगा इस बार। ओके तो एक मैसेज जो आपको नए स्टूडेंट्स को देना हो पारस इंस्टीट्यूट के माध्यम से, क्योंकि आप स्टूडेंट है पारस के, तो एक मैसेज हमारे सभी नए स्टूडेंट्स के लिए। सर डेडिकेशन, ये कोर्स जो है और सीए बनना सिर्फ डेडिकेशन मांगता है। आप डेडिकेटेड हो अपने ड्रीम्स के लिए, सीए बनने के लिए, तो आप जरूर बनोगे। चलिए, थैंक यू सो मच अमित, आपसे इंटरेक्शन करके हमें वाकई बहुत अच्छा लगा, और हम यही दुआ करते हैं कि जल्दी से आप सीए बने और आप अपने मम्मी पापा को एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा एक ड्रीम होम लेकर के दे, और यकीनन आप बनेंगे भी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ऑनलाइन सीरीज एंड विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।